इस तरीके का सवाल लगभग 8 से 9 बार देखा गया था। तो ये सवाल आपको बार बार देखने को जरूर मिल सकता है। इस सवाल के लिए एक हल्का सा कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, जिसको आप बोलते हैं इनकम और माइनस में एक्सपेंडिचर और आपका क्या बेटा, आपका सेविंग। ठीक है, अब एक इंसान है, एक व्यक्ति है, वो अपनी इनकम का 50% खर्च कर देता है, यानी वो अपनी इनकम का 1/2 खर्च कर देता है। यानी अगर उसकी इनकम 200 रुपए है तो वो 100 रुपए खर्च कर देता है और वो बाकी का 100 रुपया बचा लेता है। 1/2 का मतलब क्या है कि अगर उसकी इनकम 2 रुपए है तो वो 1 रुपया खर्च कर देता है और वो 1 रुपया बचा लेता है। बहुत सारे लोग कहेंगे सर सीधा 100 क्यों नहीं लिया, उसका भी एक कारण है। अगर यहां 50% की जगह 16.67% आ जाए तो फिर तो 100 लेके काम नहीं चलेगा ना। इसीलिए इस प्रकार के सवाल में परसेंटेज का भी जरूर ध्यान रखा करो। यहां पे तो 100 लेके काम चल जाएगा, पर यहां 100 लेके काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने आपको वो बताया। अब आय यानी इनकम 10% बढ़ गई, तो जो बंदा 200 रुपए कमाता है, अगर 10% बढ़ जाएगा तो 220 कमाने लगेगा। और खर्चा भी 10% बढ़ गया, तो जो बंदा 100 रुपए कमाता था, आज वो 110 रुपए कमाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो बताइए उसकी बचत कितनी हो गई? उसकी बचत 110 रुपए हो गई। तो बताइए जो बंदा पहले 100 रुपए कमाता था, आज वो बंदा 110 रुपए कमाता है, तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ गई? 10% बढ़ गई। ये आपके प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा। हालांकि इस सवाल पे इतना बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, उसका भी कारण दे देता हूं। क्योंकि खर्चा और इनकम दोनों की जो परसेंटेज बढ़ रही थी वो सेम बढ़ रही थी, और जब ये भी 10% बढ़ रहा है और खर्चा भी 10% बढ़ रहा है, तो आपके प्रश्न का उत्तर आप सीधा सीधा दे सकते हो। आपकी जो बचत है वो भी 10% बढ़ेगी। तो इसमें आपको इतना लेंदी जाने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने यहां आपको कितनी चीजें सिखाई? 3 चीजें सिखाई। पहली चीज सिखाई कि आप इनकम को 100 भी ले सकते थे। दूसरी चीज आपको क्या सिखाई? अगर इस तरह का रेट आएगा तो इनकम को 100 नहीं लेकर चलना, फिर जो मैंने तरीका आपको सिखाया वो लगाइएगा। और तीसरी चीज हमने क्या सीखी आज इस सवाल में, कि अगर दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर सेम रेट से बढ़ रहे हैं तो आपकी सेविंग के ऊपर भी सेम बदलाव पड़ेगा, अलग बदलाव नहीं पड़ेगा। मैं इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, आपने अक्सर सुना होगा। देखिए बेटा, मान लीजिए आपके गांव की कोई जनसंख्या है, अगर वो जनसंख्या के मेल 12% बढ़ रहे हैं और फीमेल 12% बढ़ रही हैं, तो आप सीधा सीधा कहोगे ना कि जनसंख्या भी 12% बढ़ेगी, क्योंकि मेल और फीमेल भी 12% बढ़ रहे हैं। तो वही लॉजिक आप यहां भी यूज कर सकते हो। तो 3 चीजें आपने सीखी, और इस सवाल में आपसे अब गलती होने की कोई उम्मीद कभी नहीं होगी सर। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। प्लीज इसको स्टार मार्क कर लेना। CHSL में यह सवाल अक्सर आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से। कभी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, कभी फ्रैक्शन में मिल जाएगा, पर यह सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा बड़े वाली संख्या कौन सी है, या आपसे पूछा जाएगा छोटे वाली संख्या कौन सी है, पर यह सवाल आपसे पूछा जरूर जाएगा। चलिए भाई, हम बात कर रहे थे अपने सवाल पे। गुड इवनिंग बेटा कृत। ओके, आई। तो बच्चे सबसे पहले इस प्रकार के सवाल का एक मेथड समझिए। 125 की पावर 1/6, 11 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/6, और बेटा इसकी पावर 5 की पावर 1/4।
कभी भी आपको इनको कंपेयर करना है तो इनमें एक छोटा सा रिलेशन जरूर समझ के चलिएगा। वो रिलेशन आपको मैं समझाना चाहूंगा, अच्छे से समझिएगा। मेन कंसर्न क्या है बेटा, इनको कंपेयर करने के लिए इनकी शक्तियां बराबर होनी चाहिए। पता है आपको शक्तियों का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मेरा किसी से कंपैरिजन करना है तो लेवल तो बराबर होना चाहिए ना। मैं ऐसे गिट्ठा सा और वो इतना तगड़ा सा, तो सर कोई मतलब ही नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, इनका लेवल बराबर करना है, इनकी शक्तियां बराबर करनी है। तो 125 की शक्ति है 1/6, इसकी शक्ति है 1/3, उसकी शक्ति है 1/6 और इसकी शक्ति है 1/4। इन सब की शक्तियों का एलसीएम ले लीजिए 12 और ये एलसीएम आप सबके साथ गुणा कर दीजिए। बस इससे ज्यादा कोई काम आपको नहीं करना और आपको बस इनकी शक्तियों का एलसीएम जो है वो ले लेना है बेटा, ठीक है। तो आइए जरा इनकी शक्तियों का एलसीएम हमने गुणा कर दिया। अब बताओ, ये बचा 125 का स्क्वायर, ये बचा 11 की पावर 4, ये बचा 12 का स्क्वायर और ये आया 5 का क्यूब। बेटा तो बताइए इनमें से सबसे बड़ा रिजल्ट किसका आएगा? सबसे बड़ा रिजल्ट इसका आएगा जो कि 156-25 आएगा। तो बोलिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो गया कि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 125 की पावर 1/6 होगी। वेरी गुड इवनिंग नैना बेटा। 125 की पावर जो है 1/6 वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। प्रणाम बेटा आवेश, प्रणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए बेटा, फर्स्ट 43 नेचुरल नंबर का जो है आपका एवरेज क्या होगा? अगर इस सवाल की बात करें तो आप लोगों को मैं 3 चीजें लिखवाऊंगा, जरा लिखिएगा बेटा, आपके काम आएंगी। कभी भी आपसे वो बोल दे कि एवरेज बताइए फर्स्ट n नेचुरल नंबर की, तो आपका मेथड होगा बेटा n+1 डिवाइड बाय 2। क्या मेथड होगा? n+1 डिवाइड बाय 2। पर एक और चीज जोड़िए सारे बच्चे साथ में, अगर वो इवन नंबर की एवरेज पूछ ले बेटा तो इस 2 को हटा दिए, आपका आंसर n+1 बच जाएगा। और अगर ऑड नंबर की एवरेज पूछ ले तो आपका आंसर n बच जाएगा। इस चीज को याद रखिए, कितना सिंपल तरीका है याद रखने का। अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर की एवरेज पूछे तो आंसर होगा n+1 डिवाइड बाय 2। अगर फर्स्ट n इवन नंबर की एवरेज पूछे तो n+1 हो जाएगा और अगर ऑड नंबर की एवरेज पूछे तो n हो जाएगा। तो ये कौन से नंबर हैं? नेचुरल। कितने हैं? 43। तो मेथड क्या है बेटा? 43 जमा में 1 और बटे में 2। आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 22 आ गया, यानी आपका जो एवरेज है वो 22 हो जाएगा। गुड इवनिंग पंडित जी भाई, गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा ये लिखो फटाफट से सारे, याद कैसे रखना है देखो। नेचुरल नंबर की एवरेज का फॉर्मूला तो रख लो याद। इवन का पूछे तो इवन नंबर उड़ा दो, ऑड का पूछे तो ऑड नंबर भी उड़ा दो। तो याद रखना, बड़ा ही सरल तरीके का है मेथड, याद हो जाएगा बड़े आराम से सर, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काम आएगा। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से इस सवाल के ऊपर बात करेंगे। ये सवाल क्या कहता है समझने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई, इस सवाल को अब समझने की कोशिश करनी है हमें। ये देखिए मेरे बच्चे, अगर आप इस चीज को गौर से देखते हो, ये एक क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड यानी घनाभ। और आपको अगर अभी जाकर देखना है तो आपका कमरा भी कुछ इसी तरीके का होता है। इसको थोड़ा ऐसे छोटा कर देते हैं। आपका इस तरीके का कमरा होता है बेटा, और इसमें छोटी सी चेंज और कर देते हैं, आपको अपना कमरा जरूर दिखाई देगा, ठीक है। आप अब इसको बहुत बड़ा कर दीजिए, आपको कमरे के रूप में दिखाई देगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप अपने कमरे में बड़ी से बड़ी चीज क्या रख सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज क्या रख सकते हो, तो ऐसा तो नहीं कहोगे कि सर ऊपर से लेके नीचे तक जो भी चीज आएगी वो सबसे बड़ी होगी, या इस दीवार से इस दीवार तक की चीज सबसे बड़ी होगी। नहीं मेरे बच्चे, इस पॉइंट से लेकर, इस पॉइंट को देखिए जरा,
इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आप आर्टिकल रखोगे वो सबसे बड़ा होगा, यानी इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल वो सबसे बड़ी चीज होगी सर आपकी जो इसके अंदर आ सकती है। यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा कि आप इसका डायगोनल निकाल दीजिए बेटा, और इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है लिख लीजिए, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर बेटा। यानी अब इसकी बात करें तो ये लेंथ होती है बेटा, इसकी बात करें तो ये ब्रेड्थ होती है बेटा, और इसकी बात करें तो ये हाइट होती है बेटा। ये आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज के बारे में। अब बेटा हम शुरू करेंगे और उत्तर निकालेंगे। 16 का स्क्वायर 256 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, और हाइट 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। यानी उत्तर आ गया रूट का 500। रूट का 500 आपका उत्तर आ गया। आप इसको ओपन करके क्या लिख सकते हो, 10√5। यानी जो सबसे लंबी चीज आपकी इस कमरे में आ सकती है वो यहां से लेकर यहां तक आएगी बेटा, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आएगी बेटा, ठीक है। तो आप उसको डायगोनल भी बोल सकते हो। चलिए बेटा फटाफट से बताइए। अच्छा हाँ भाई, स्टार लगा लो, आएगा ही आएगा पेपर में, ये पेपर में आएगा ही आएगा। स्टार लगा लो भाई फटाफट से, आएगा ही आएगा, मतलब ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, ना आने का कोई मतलब ही नहीं है, आएगा ही आएगा आपके पेपर में। आपसे बोला गया बेटा कि 6 और एक कोई नंबर है, उसका मीन प्रपोर्शन 30 है। मीन प्रपोर्शन कैसे निकालते हैं गौर से सुनिए। मान लो अगर मैं आपसे बोलूं x और y का मीन प्रपोर्शन निकालो तो आपका उत्तर xy रूट आ जाएगा। मैं आपसे बोलूं a और b का मीन प्रपोर्शन निकालो, आपका उत्तर आ जाएगा रूट में ab। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, एक 6 है और एक नंबर है जिसका मीन प्रपोर्शन 30 है, तो नंबर को a ले लेते हैं। तो 6 का और a का मीन प्रपोर्शन ये हो जाएगा जो कि 30 के बराबर दे रखा है। दोनों का जब आप स्क्वायर करोगे मेरे बच्चे तो आपके पास ये 900 आ जाएगा। 6 पे आप काट दीजिए, आपके पास 30 आ गया, और जब आप इसको काटेंगे, 6 पे काटेंगे 150 आ गया। मैंने 30 बोल दिया, माफी चाहूंगा, 150 आ गया। तो अगर a स्क्वायर का मान आपको 150 दे रखा है तो a का मान क्या आ जाएगा, 5√6 आ जाएगा। यानी आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो 5√6 आ जाएगा। आपके प्रश्न का उत्तर 5√6 आ जाएगा। बेटा 6√5 तो हो ही नहीं सकता ना, 6√5 का मतलब हो गया रूट का 180, पर आपके सवाल का उत्तर आएगा 5√6 बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सारे, क्या आएगा जल्दी से फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे ट्राई करेंगे जल्दी से फटाफट से, क्या आएगा जल्दी से। उनतीस। अच्छा आइए, एक बढ़िया चीज सिखाऊंगा, गौर से सुनना। ऐसे प्रश्न को कभी भी करें बेटा, सी को आप 0 ले लो। जब आपका सी 0 हो गया तो a जमा b 7 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, तो a भी आपका 12 हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर आपको a b का वैल्यू 7 दे रखा है, a जमा b, और a b आपको 12 दे रखा है, तो क्या ये 3 और 4 हो जाएगा मेरे बच्चों? क्या ये 3 और 4 हो जाएगा मेरे बच्चों? और जब ये 3 और 4 हो गया, ये तो 0 है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, आपके प्रश्न का उत्तर 25 आ गया। बहुत सारे लोग इस पे अलग अलग तरह के टंटे लगाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग कोई भी बहुत खतरनाक मेथड नहीं लगाना। ये पूरा बेसिक भी अगर आप लगा लोगे ना तो आपको इस सवाल का उत्तर मिलेगा ही मिलेगा। अब एक बात सुनना,
CHSL में अलजेब्रा से 3 तरह का सवाल आता है। मैं अभी तीनों तरह के लिखवा रहा हूं, अगर कुछ और आ गया तो मेरी गलती हो जाएगी। और बताओ, मैं जिम्मेदारी लूंगा। 3 तरह के सवाल। पहला सवाल तो डायरेक्ट बेसिक, भाई x प्लस दे रखा है और किसी और की वैल्यू निकालो, या ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालो। दूसरा ये वाला सवाल हो गया, और तीसरा हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब और माइनस में 3abc बराबर 0, या 0 छोड़ दो 3abc। ये आपके पास 3 तरह के सवाल अलजेब्रा में बनने हैं। मैं गारंटी से बता सकता हूं, आप चेक करा जाना, 40 शिफ्टों में पेपर होगा तो। लो भाई, इस सवाल का उत्तर बताइए सारे, क्या आएगा। लो बच्चों भाई, इस सवाल का आंसर बताएंगे सारे फटाफट से, क्या आएगा फटाफट से। गड़बड़ा गया था कोई बात नहीं यार, ये गड़बड़ाना चलता रहता है। ये गड़बड़ाना ऐसी चीज है, इंसान की जिंदगी में चलती रहनी है। अच्छा ठीक है, अरे बेटा एक बात लिखो सारे। चलो मैं ना एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज लिखवाऊंगा, तुम्हारे काम आएगी हमेशा, ठीक है। लिख लेना याद से, ये बात लिखना मत भूलना बेटा, ठीक है। देखो सारे, इधर गौर से देखो। साइन अल्फा बराबर होता है मेरे बच्चे आपका कॉसेक बीटा के। दूसरी बात, आपका कॉस अल्फा बराबर होता है, माफी चाहूंगा, साइन अल्फा बराबर होता है आपका कॉस बीटा के, ठीक है। कॉसेक अल्फा बराबर होता है आपका बेटा सेक बीटा के, और टेन अल्फा बराबर होता है कॉट बीटा के। अगर ऐसा कहीं भी दे रखा है तो आप ये समझ के चलिए कि आपका अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर है। तो बेटा ये आपका कॉट अल्फा हो गया, ये आपका टेन बीटा हो गया। अगर ये बराबर है तो लिख लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा जोड़कर 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आपका अल्फा और प्लस में आपका बीटा ये जोड़कर 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 3a बराबर 138 डिग्री हो जाएगा और a आपका 46 डिग्री आ जाएगा। ये आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। ये लिख लेना बेटा, मैं इसको साफ सुथरे तरीके से लिख के दे देता हूं ताकि आपको गड़बड़ी ना लगे। देखिए भाई, साइन अल्फा बराबर होगा कॉस बीटा के, इसी तरह कॉसेक अल्फा बराबर होगा सेक बीटा के, और इसी तरह टेन अल्फा बराबर होगा कॉट बीटा के। पर ऐसा तभी संभव है जब आपका अल्फा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री के बराबर हो। तो यहां पर सेम चीज फॉलो कर रही है, यस, यानी ये दोनों जोड़कर 90 डिग्री के बराबर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए सारे, क्या आएगा। और फिर मैं इसका ऐसा बेहतरीन मेथड बताऊंगा कि आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी। चलिए बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब बताने की कोशिश करिए। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 पे तो कटेंगी पर 4 पे नहीं कटेंगी। ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 पे तो कटेंगी पर 4 पे नहीं कटेंगी। फटाफट से बताइए पूरी क्लास। हाँ बेटा, जो लोग नए हैं, मैं रोज सुबह 9 बजे मॉक कराता हूं CGL का, आप आ सकते हो। और रोज शाम को 4 बजे CHSL की 50 क्लास से होनी है। रोज 10 सवाल, टॉप 500 सवाल, और ये गारंटी से कि 25 में से 20 मेरे इन 500 सवालों में से आएंगे। आप ये जरूर आकर बोलोगे। जो ये 50 क्लासें देख लेगा, CHSL के 20 सवाल उसके मैच करेंगे जाके। 20 गारंटीड, एकदम गारंटीड 20 सवाल मैच करेंगे। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया, ठीक है। देखो बेटा, 201 से लेकर 401 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 पे तो कट जाती हैं पर 4 पे नहीं कटती। वैसे तो 201 और 401 के बीच का मतलब है 202 से लेकर 400 तक। तो कितनी संख्याएं हो गई? 199।
199 ना लेकर अप्रोक्सीमेटली 200 संख्याएं ले लो, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, हर 5 में से कितनी संख्याएं 5 पे कटेंगी? बोलो चलो, हर 5 में से कितनी संख्याएं 5 पे कटेंगी? क्या बता सकते हो? जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो आप कह सकते हो ना, हर 5 में से एक संख्या 5 पे कटेगी। तो आप लिख दीजिए एक कटेगी कितने में से? 5 में से। और वो संख्या 4 पे नहीं कटनी चाहिए। तो बोलो हर 4 पे कितनी संख्याएं 4 पे नहीं कटेंगी? तो हर 4 में से 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 पे नहीं कटेंगी। तो आपके प्रश्न का उत्तर कितना आ गया? 30 आ गया। ये बेहतरीन मेथड, याद रखना आपको कभी भी ओंगी पोंगी मेथड लगानी नहीं पड़ेगी इस सवाल के लिए। ये लॉजिक हर जगह पे काम आएगा, पर थोड़ी थोड़ी दिमागदारी आपको लगाते रहना पड़ेगा। इसलिए मैं इस सवाल को अगली क्लासेस में भी रिपीट जरूर कर दूंगा अलग अलग स्टेटमेंट के साथ। क्या करना है बेटा? वो संख्या जो 5 पे कट जाए। तो आप बताओ ना, हर 5 में से एक संख्या 5 पे कटेगी, यानी गुणा कर दो साथ में 1/5। पर वो संख्या 4 पे ना कटती हो, तो हर 4 में से 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 पे नहीं कटेंगी। तो 3/4 भी गुणा कर दो। 30 उत्तर आ गया आपके प्रश्न का सर। चलिए बेटा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या आएगा। चलिए बच्चों फटाफट से इसका आंसर बताइए, जल्दी से क्या आएगा फटाफट से। शाबाश भाई, इस सवाल का आंसर क्या आएगा जल्दी बताइए सारे बच्चे। और मैं आपको तब तक 2 चीजें लिखवा देता हूं। अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा ये 1 के बराबर होगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये भी 1 के बराबर होगा। ये 2 चीजें लिख लीजिए सारे। कुछ चीजें पहले भी लिखवाई थी, कुछ चीजें अब भी लिखवा दी। ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, दोनों जोड़कर 90 डिग्री आ गया, यानी इस पूरे का मतलब 1 हो जाएगा। और 1 गुणा 4/3, 4/3 आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। बेटा 2 चीजें और लिखो फटाफट से। साइन अल्फा और गुणा में सेक बीटा ये भी 1 के बराबर होता है अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर हो। आगे लिखो कॉस अल्फा गुणा में कॉसेक बीटा ये भी 1 के बराबर होता है। आगे लिखो टैन अल्फा गुणा में टैन बीटा ये भी 1 के बराबर होता है। आगे लिखो कॉट अल्फा गुणा में कॉट बीटा ये भी 1 के बराबर होता है। ये चारों चीजें सेटिस्फाई करेंगी। 4 2 6 और 2 पहले लिखवाई थी 3 9। ये 9 चीजें सेटिस्फाई करती हैं कब? जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर हो। लास्ट क्वेश्चन आज का बेटा, बताइए क्या आंसर आएगा इसका फटाफट से। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन कि अगर ये संख्या 4 पे कटेगी तो आपको b का लार्जेस्ट मान बताना है। लार्जेस्ट मान, जल्दी से b का लार्जेस्ट मान बताना है। तो बेटा ये पूरी संख्या अगर 4 पे कटेगी तो ये पूरा नंबर भी 4 पे कटेगा। तो लार्जेस्ट नंबर ये 6 हो सकता है, क्योंकि 76 अगर 4 पे कटेगा तो पूरी संख्या भी 4 पे कटेगी और आपके प्रश्न का उत्तर 6 आ जाएगा। तो बेटा टोटल कितने सेक्शन हो गए? 2 सेक्शन हो गए। एक 10 सवाल कल के, एक 10 सवाल आज के। डे 2 यही समाप्त होता है। अब मैं एक क्वेरी सबको बताना चाहूंगा, सुन लेना। मैं रोज सुबह 9 बजे CGL का मॉक कराता हूं बेटा, डिटेल सॉल्यूशन, और जिसमें हम 25 सवाल के 25 सवाल देखते हैं पूरे प्रीवियस ईयर के। दूसरा, मैं 4 बजे 4 PM पर जो है CHSL के 10 सवाल कराता हूं। मैं ये टॉप 500 सवाल आपको करवाऊंगा 50 दिन के अंदर। तो आप इस सीरीज और इस सीरीज दोनों को फॉलो कर सकते हो। सर आप कहां से हैं? मैं बेटा हरियाणा से हूं। हरियाणा कुरुक्षेत्र जिला से मैं बिलोंग करता हूं।
फिलहाल में मैं रहता हूं उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में, और क्योंकि मेरी वाइफ वहां असिस्टेंट जो है मैनेजर हैं या ब्रांच सेकंड ऑफिसर हैं यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक में, तो मुझे उनके पास अभी हाल फिलहाल में मैं रहता हूँ 1-1.5 महीने के लिए, मैं फिर घर चला जाऊंगा। चलिए, हाँ लग ही रहा था चलिए ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मैंने आपको बता दिया मेरी दोनों क्लासेस की डिटेल, ओके। और हाँ, एक आखिरी बात और, बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था टेलीग्राम पे जुड़ के कि सर अगर कोई नया बैच आएगा तो हमें उस नए बैच के बारे में बता दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज बता देते हैं ताकि उनको पता रहे बेटा, ठीक है। लीजिए भाई, आप लोग भी देख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ऑलिव बोर्ड, मैं कहीं आपको ऑलिव बोर्ड के बारे में यहां पर बता देना चाहूंगा, ठीक है बेटा। देख लीजिएगा, oliveboard.in पर जैसे ही जाओगे, मेरा कोर्स लॉन्च हो चुका है, ये रहा बेटा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर कोर्स के बारे में बता देना, ये लो बच्चा, जिसको भी लेना है जाके ले लो। बुद्ध पूर्णिमा का अभी जो है आपके लिए प्लान भी चल रहा है, वो कहते हैं ना बेटा, लाइक सब्सक्राइब अगर आप करना चाहो तो बुद्ध पूर्णिमा का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 47% का डिस्काउंट, यानी मुझे लगता है 700 रुपए में ये आपको बैच मिल जाएगा। बस आपको बुद्ध लिखना है और भगवान का नाम लेना है, लो बेटा 688 रुपए में बैच मिल जाएगा, बात खत्म सर। तो जिसके पास भी अभी मौका है, अभी मेरी एक क्लास हुई है नंबर सिस्टम की, नंबर ऑफ फैक्टर शुरू किया है, ऑड फैक्टर इवन फैक्टर सिर्फ यही पढ़ाया है, ठीक है। कल आगे शुरू करेंगे हम सम ऑफ द फैक्टर्स पे, तो पूरा सिलेबस पढ़ा है जो नवंबर में जाके मैं बढ़िया से आपके लिए खत्म करने वाला हूं डिटेल में सारा, टीयर 2 तक, टीयर 1 तक, टीयर 1 तक भी 90% लगभग खत्म हो जाएगा। तो आप जाइए, आज ही हिस्सा बनिए और इस मैथ स्पेशल का लुक जो है मतलब फायदा उठा सकते हो, मजा आएगा, गारंटी है मेरी।